We have studied first page yesterday, and if you have not seen that video, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, just go and watch that video. And we are reading the book No Excuses, The Power of Self Discipline. Today we will read second page. आज हम second page पढ़ने वाले हैं. लिंक first page की आपको description में मिल जाएगी. So let's start. Keep reading the book and certainly this book will help you a lot. काफ़ी मदद आपको मिलने वाली है इस बुक से. So we will start from page number second. Yesterday we have studied. अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप रिलेट नहीं कर पाओगे. So first watch that video. We have studied up to here. Achieve financial independence. We want to spend, ज़्यादातर लोग अपना समय फैमिली के साथ गुजारना चाहते हैं, फिट और ट्रिम होना चाहते हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहते हैं, जो कि कल के वीडियो में आपने देखा था. और अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे. नॉट ओनली डू वी ऑल वांट द सेम थिंग्स, यानी ये सारी चीज़ें हर इंसान चाहता है. नॉट ओनली, ना केवल, वी ऑल वांट, हमें ना केवल चाहना है ये सारी चीज़ें, यानी फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, फैमिली के साथ समय गुजारना एंड फिट एंड ट्रिम होने के साथ, ये चाहता तो हर इंसान है, चाहना नहीं है. इसके साथ क्या करना है, बट वी ऑल नो दैट वी हैव टू डू, और हमें पता है, वी हैव टू डू, हमें करना है, टू अचीव देम. अचीव मतलब होता है प्राप्त करना. तो अगर हम चाहते हैं, चाहने से काम नहीं होने वाला है. वी हैव टू जस्ट डू द थिंग्स, हमें चीज़ों को करना पड़ेगा, करने से चीज़ें हमें मिलती हैं, ये यहाँ पे बताया है. एंड वी ऑल इंटेंड टू डू दोज थिंग्स. वी ऑल इंटेंड, और हम चाहते हैं. इंटेंट का मतलब होता है प्रवृत्त होना, किसी चीज़ के लिए पैशनेट होना, कुछ करना चाहना, उसके लिए हम यूज करते हैं. वी ऑल इंटेंड टू डू दोज थिंग्स, हमें इन सारी चीज़ों को करना पड़ेगा. जो भी आप चाहते हो उसके काम को हमें करना पड़ेगा. इंटेंड टू डू दोज थिंग्स. सम टाइम, कभी कभी होता क्या है, हम चाहते हैं करना, बट लेकिन बिफोर वी गेट स्टार्टेड, शुरू होने से पहले, बिफोर, पहले, वी गेट स्टार्टेड, शुरू करने से पहले, या किसी भी काम को शुरू करने से पहले, वी डिसाइड, हम डिसाइड करते हैं, निर्णय लेते हैं, दैट वी नीड टू टेक अ लिटिल वेकेशन. वेकेशन यहाँ पे आप छुट्टी के लिए या समय के लिए यूज कर सकते हैं. लिटिल वेकेशन यानी थोड़ा समय चाहिए. वी डिसाइड, हम निर्णय लेते हैं, दैट वी नीड टू टेक, हमें लेना है, टेक लिटिल वेकेशन, हमें थोड़ा समय चाहिए इस काम को शुरू करने के लिए. टू अ वंडरफुल फैंटेसी प्लेस कॉल्ड समडे आइल. हम क्या करते हैं, वी जस्ट से कि हमें थोड़ा समय चाहिए, लिटिल वेकेशन चाहिए, और किस लिए, वंडरफुल फैंटेसी मतलब एक तरीके की जगह के लिए, एक सपना आप कह सकते हो, कि हम समडे आइल, समडे आइल मतलब किसी दिन हम शुरू करेंगे, हमें थोड़ा समय चाहिए, हम शुरू तो करना चाहते हैं लेकिन हम एक दिन शुरू करेंगे. समडे आइल मतलब एक दिन हम उस काम को शुरू करेंगे जो भी हम करना चाहते हैं. वी से, हम कहते हैं, दैट समडे, किसी दिन, आई विल रीड दैट बुक, वो किताब हम पढ़ेंगे. सम से, वी से, हम कहते हैं, समडे आई विल रीड दैट बुक, हम वो किताब पढ़ेंगे. समडे आई विल स्टार्ट, किसी दिन, आई विल स्टार्ट, मैं शुरू करूँगा, दैट एक्सरसाइज प्रोग्राम, वो जो एक्सरसाइज का प्रोग्राम है वो हम किसी दिन, एक दिन हम शुरू जरूर करेंगे. समडे आई विल अपग्रेड माई स्किल. अपग्रेड मतलब होता है बेहतर बनाना, जैसे आप एप्लीकेशन अपडेट करते हैं वैसे अपग्रेड मतलब बेहतर बनाना. समडे आई विल अपग्रेड माई स्किल्स, हम अपने हुनर को, अपने स्किल्स को बेहतर बनाएंगे. एंड अर्न मोर मनी, और ज़्यादा पैसा कमाएंगे. समडे आई विल गेट माई फाइनेंसेस. समडे किसी दिन, आई विल गेट माई फाइनेंसेस. फाइनेंस मतलब होता है पैसा, आर्थिक. फाइनेंसेस जो है आर्थिक व्यवस्था जो है, अंडर कंट्रोल, उसको हम नियंत्रित रखेंगे, यानी अपने कंट्रोल में लाएंगे. फाइनेंसेस को अंडर कंट्रोल, नियंत्रित करना. एंड गेट आउट, गेट आउट दूर होना, ऑफ डेट, और अपना जो हमारे ऊपर जो कर्ज है उससे गेट आउट हो जाएंगे, यानी वो ख़त्म हो जाएगा, सारा चुका देंगे. समडे आई विल डू ऑल दोज थिंग्स. समडे एक दिन हम करेंगे जरूर, एक दिन. समडे आई विल डू ऑल दोज थिंग्स, वो सारी चीज़ें करेंगे. दैट आई नो, जिसके बारे में मतलब मुझे पता है. आई नीड टू डू, कि मुझे करना है. टू अचीव
ऑल माई गोल्स, यानी जितने सारे हमारे गोल्स हैं, सपने हैं, ड्रीम्स हैं, उनको पूरा करने के लिए मुझे जो एक्शन लेना है वो मैं एक दिन लूँगा, लेकिन वो दिन आता नहीं है, वो शुरू नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं हमें थोड़ा समय मिले, उसके बाद समय ले करके हम उस चीज़ को स्टार्ट करेंगे समडे, मतलब किसी दिन हम स्टार्ट करेंगे अपने सपनों को पूरा करने के लिए हम करेंगे। लेकिन होता क्या है आगे और देखिए, प्रॉबरली मतलब संभावना है, प्रॉबरली 80% ऑफ द पॉपुलेशन, 80% पॉपुलेशन लिव्स रहती है इन सम डे आइल, मतलब एक दिन हम शुरू करेंगे। 80% लोग ऐसा कहते हैं कि एक दिन हम शुरू करेंगे, ये प्रोग्राम शुरू करेंगे, ये किताब पढ़ेंगे, वहाँ जाएंगे, ऐसी पढ़ाई करेंगे, ये काम करना शुरू करेंगे, ये आदत बनाएंगे। 80% लोग ऐसा कहते हैं कि हम एक दिन शुरू करेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब ज़्यादातर लोग, 80% लोग ऐसा कहते हैं, और वो अपना जीवन लिव्स इन सम डे आइल, मतलब उसी जीवन में रहते हैं, अपना उसी एक तरीके से सर्किल में अपना जीवन गुजार देते हैं। दे थिंक, वो सोचते हैं, द ड्रीम एंड फैनेटाइज, वो सोचते हैं, सपने देखते हैं, एंड फैनेटाइज, समय फैनेटाइज मतलब होता है पूरा करना, अबाउट ऑल द थिंग्स दे आर गोइंग टू डू समडे, वो जो भी सपने देखते हैं उनको पूरा करने के बारे में सोचते हैं। ऑल द थिंग्स दे आर गोइंग टू डू, वो करने जा रहे हैं, उन चीज़ों को, सपनों को पूरा करने के लिए जा रहे हैं। कब शुरू करेंगे? समडे, किसी दिन शुरू कर देंगे, एक दिन बहुत समय है, हम एक दिन शुरू कर देंगे। एंड आगे देखिए, हु आर दे सराउंडेड बाय, ये कौन लोग होते हैं और किन लोगों के सराउंड मतलब चारों तरफ से घिरे हुए होते हैं, बाय ऑन सम डे आई, ये किन लोगों के चारों तरफ घिरे हुए होते हैं जो लोग ऐसा कहते हैं कि मैं एक दिन शुरू करूँगा, ये काम करना शुरू करूँगा। अदर पीपल ऑन सम डे आई, ये लोग ऐसे ही लोगों के चारों तरफ घिरे हुए होते हैं। अदर पीपल ऑन सम डे आइल, जो इनके ही जैसे होते हैं, जो दूसरे भी कहते हैं कि हम भी ये काम एक दिन शुरू करेंगे, हम भी एक दिन अच्छे आदमी बनेंगे, ये काम शुरू करेंगे, और ये ऐसे ही अपने ही जैसे लोगों जैसे घिरे रहते हैं। एंड व्हाट इज द चीफ टॉपिक, मुख्य, चीफ मतलब मुख्य, चीफ मिनिस्टर होता है मुख्यमंत्री, सो चीफ टॉपिक, मुख्य टॉपिक क्या होता है डिस्कशन का, जब ये ऐसे लोगों के संपर्क में आते हैं तो चीफ टॉपिक क्या होता है, चीफ मेन मुद्दा डिस्कशन क्या क्या होता है ऑफ अ कन्वर्सेशन का ऑन सम डे आइल, मतलब यही एक दिन हम शुरू करेंगे। और वो टॉपिक कौन सा होता है, जिन टॉपिक के बारे में वो बात करते हैं, वो टॉपिक होता है एक्सक्यूजेस, बहानेबाजी के बारे में बात करते हैं। जितने सारे लोग कहते हैं कि हम एक दिन अपना काम शुरू करेंगे, ऐसे सारे लोग उनके सारे चारों तरफ होते हैं, और वो बात करते हैं एक्सक्यूजेज के बारे में, बहानेबाजी के बारे में बात करते हैं। दे ऑल सिट, वो सारे लोग बैठते हैं एक दूसरे के साथ, अराउंड, चारों तरफ, एंड स्वैप एक्सक्यूजेस, स्वैप मतलब होता है अदला बदली करना, एक्सक्यूजेज बहानेबाजी जो है अदला बदली करते हैं, अपनी समस्याओं को वो बताते हैं, अपना दुखड़ा रोते हैं, ये करते हैं, वैसा करते हैं, आपस में ये बातें करते हैं। फॉर बीइंग ऑन दिस आइलैंड, आइलैंड एक तरीके का द्वीप होता है, तो आइलैंड मतलब द्वीप ही होता है, तो ये एक्सक्यूजेज का एक आइलैंड हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे राइटर ने यहाँ पर यूज किया है। वो उसी आइलैंड पे रहते हैं और बहानेबाजी की एक दूसरे से बातचीत करते हैं। वो बातचीत कैसे करते हैं आगे देखिए। वाई आर यू हियर, वो पूछते हैं क्वेश्चन, वाई आर यू हियर, तुम यहाँ आज कैसे, मतलब यहाँ पर आज कैसे, आप तो इतना बेहतर क्यों नहीं कर पा रहे हो। दे आस्क ईच अदर, ये एक दूसरे से पूछते हैं। नॉट सरप्राइजिंग, इसमें आश्चर्य होने वाली बात नहीं है। देयर एक्सक्यूजेज आर लार्जली द सेम, देयर एक्सक्यूजेज, उनके जो बहाने हैं, आर लार्जली, लगभग एक ही जैसे होते हैं, ज़्यादातर उनके बहाने एक ही जैसे होते हैं जो कन्वर्सेशन करते हैं एक दूसरे से। बहाने कैसे होते हैं आगे देखिए। आई डिडंट हैव अ हैप्पी चाइल्डहुड, मेरा जो बचपन था, चाइल्डहुड था, आई डिडंट हैव अ हैप्पी चाइल्डहुड, मेरा बचपन काफ़ी अच्छा नहीं गुजरा। आई डिडंट गेट अ गुड एजुकेशन, ज़्यादातर लोग ऐसे बहानेबाजी करते हैं, आई डिडंट गेट अ गुड एजुकेशन, मुझे अच्छी पढ़ाई नहीं मिली, मुझे अच्छे स्कूल में पढ़ाया नहीं गया, मेरे पेरेंट्स अच्छे नहीं, ऐसे ढेर सारे बहाने करते हैं। आई डोंट हैव एनी मनी, मेरे पास पैसा नहीं है जिसकी वजह से मैं जीवन में तरक्की नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे पढ़ाई अच्छी नहीं मिली, मेरा चाइल्डहुड अच्छा नहीं रहा। माई बॉस इज़ रियली क्रिटिकल,
मेरा जो बॉस है जहाँ पर मैं नौकरी करता हूँ वो बहुत क्रिटिकल है, एक तरीके का आप कह सकते हो क्रिटिकल मतलब गंभीर है, एक जो लोगों को परेशान करता है, ऐसे लोग बहानेबाजी करते हैं। माई मैरिज इज़ नॉट गुड, हमारी जो शादी है वो अच्छी नहीं है, ऐसे लोग, ऐसे ढेर सारे बहाने होते हैं, बहानेबाजी, एक्सक्यूजेस की कमी नहीं है दुनिया में। नो वन अप्रिसिएट्स, कोई मेरी प्रशंसा नहीं करता, ऐसे कहते हैं, अप्रिसिएट मीन्स होता है प्रशंसा करना। नो वन अप्रिसिएट्स, कोई मेरी प्रशंसा नहीं करता। और द इकोनॉमी इज़ टेरिबल, और जो अर्थव्यवस्था है देश की वो टेरिबल है, बहुत ख़राब है, जिसकी वजह से मैं तरक्की नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसे ढेर सारी बहानेबाजी लोग करते रहते हैं, बहानेबाजी की कमी नहीं है। दे हैव कम डाउन विद द डिजीज ऑफ एक्सक्यूजाइड्स, अब आगे कहते हैं दे हैव कम डाउन विद, कम डाउन विथ एक पूरा आप ये कह सकते हो, ये पूरा फ्रेज होता है। कम डाउन विथ यूज करते हैं जब भी किसी चीज़ से ग्रसित होते हैं, तो वहाँ पर हम यूज करते हैं कम डाउन विथ। सो दे हैव कम डाउन विथ, वो ग्रसित हैं किससे, ऑफ द डिजीज, एक बीमारी से ग्रसित हैं। वो बीमारी कौन सी है, वो बीमारी कौन सी है, एक्सक्यूजाइट्स। एक्सक्यूजाइट्स मीन्स होता है बहानेबाजी, ये बीमारी है एक, वो बहानेबाजी की बीमारी से ग्रसित हैं, और वो कहते रहते हैं कि मैं जीवन में सफल नहीं हो पाया क्योंकि मेरे पास ये बहाना था। आगे देखिए क्या कह रहे हैं, विच इज़ इनवेरिएबल, उनकी जो बहानेबाजी होती है इनवेरिएबल, इनवेरिएबल, वेरिएबल मतलब जो बदलता रहता है, इनवेरिएबल जो बदले ना, अपरिवर्तनशील, फैटल मतलब खतरनाक, टू सक्सेस। ये जो एक्सक्यूजाइट्स हैं, ये जो बहानेबाजी की जो बीमारी है, ये बहुत ही फैटल है, बहुत ही खतरनाक होती है, सफलता के लिए आपको सफल होने से रोक सकती है अगर आपके अंदर ये बहानेबाजी करते हैं आप। दे ऑल हैव गुड इंटेंशंस, उन सारे लोगों के इंटेंशन मतलब इरादा, उनके इरादे अच्छे होते हैं, जितने सारे लोग हैं वो कुछ जीवन में करना चाहते हैं, एम्बिशियस होते हैं, इरादे अच्छे होते हैं। बट एज एवरी वन नोज, और हर किसी को पता है, एज बट लेकिन एज जैसा कि एवरी वन नोज, हर किसी को पता है, द रोड टू हेल, जो रोड है टू हेल, जो नरक को जाती है, इज पेव्ड विथ, वो बनी होती है किससे, गुड इंटेंशन, अच्छे इरादों से बनी होती है। जो रोड नरक जाती है उन, वो रोड अच्छे इरादों से बनी होती है। तो ये दूसरा पेज था। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड, इसको दोबारा एक बार फिर से देख लीजिएगा अच्छे से, और अगर पहला पेज नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ये हम डेली एक पेज हम एक्सप्लेन करेंगे, और आप इसको देखते रहिए। ये काफ़ी बेहतरीन बुक है, इंग्लिश तो आप सीखेंगे ही, और भी इंग्लिश के साथ ढेर सारी चीज़ें आपको इसमें मिलने वाली हैं, ठीक है। और कोई सजेशन होता है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आपने इस पेज से आपने क्या सीखा वो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा, और क्या इस वीडियो से आपका फ़ायदा हो रहा है ये भी आप मुझे बताइए। और अगर आप नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि ऐसे ढेर सारे वीडियोज आपको आगे भी मिलते रहेंगे। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट पेज। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एंड कीप इम्प्रूविंग योर सेल्फ।